तो कैसे आप सभी लोग, मुझे लगता है कि आप सभी लोग अगर आप स्टॉक मार्केट में काफ़ी बहुत बढ़िया चला होगा। सो दोस्तों, आज मैंने बिटकॉइन में ट्रेड ली थी और आपको बहुत दिनों बाद भी मेरा वीडियो मिल रहा होगा। ठीक है, तो आज मैंने बिटकॉइन में ट्रेड करके कमाए करीबन करीबन $14। ठीक है, मैंने यहाँ पे $50 मेरे अकाउंट में थे और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे $14 का प्रॉफिट यहाँ पर मैंने जनरेट किया है। आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी मैंने एक लॉन्ग ट्रेड प्लान की थी, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो $18 0.01 लॉट से मैंने ट्रेड मारा था, उसमें $18 प्रॉफिट हुआ और उससे पहले ट्रेड मारा था उसमें $3.34 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो ये ट्रेड्स मैंने कैसे फाइंड आउट किए थे आपको मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड की थी जहाँ पर सिंपल सी चीज़ बताना चाहूँगा, जहाँ पर मुझे करीबन करीबन $3 का प्रॉफिट हुआ था। मैंने इसको BTC को सेल किया था। ओके, यहाँ पर देखो 45,472 पे सेल किया था और उसको मैंने बाय कर दिया 85,138 के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर मुझे करीबन करीबन 700 पॉइंट मिल रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ पर बस 300 पॉइंट लेकर मैं निकल गया। ठीक है, अब 300 पॉइंट लेकर निकल जाने का पीछे का रीज़न ये था कि भाई कॉन्फिडेंस की कमी। ठीक है, क्योंकि अपन कम लॉट से काम करते हैं, बराबर है ना, तो कम लॉट से काम करने की वजह से क्या होता है कि भाई हम अच्छी तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, हैंडल नहीं कर पाते और टारगेट तक कभी कभी वेट कर होता है या फिर नहीं होता। ठीक है, तो ये ट्रेड मैंने ली थी और यहाँ पे मुझे $3.34 का प्रॉफिट हुआ है, जो कि $50 के, ठीक है, ऊपर मैंने लिया था। तो यहाँ पर इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक सिंपल सा था। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोर्ट है, बार बार मार्केट यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है, ये जोन है एक बना हुआ। ठीक है, तो अब इस जोन का ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा था। तो यही एक सिंपल रीज़न था मेरा कि भाई एक ना एक तो यहाँ पर एक अपन ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, अब उसी बिहाफ के ऊपर मैंने क्या किया कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर मैंने ट्रेड फाइंड आउट की एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल सी एक चीज़ बताऊँ आपको तो मैं, ये देखो यहाँ पर ये कैंडल्स देखो आप, कुछ दिख रहा है आपको इन कैंडल में? ठीक है, यहाँ पर इन कैंडल में ये दिख रहा है भाई साहब कि यहाँ पर सेलर्स हावी होना चाहते हैं, मार्केट को बायर्स ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट को बाहर ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी की सभी रेड कैंडल ही फॉर्म हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप ये कैंडल्स देखोगे, ठीक है, यहाँ पर आप ये कैंडल्स अगर देखोगे तो ये देखो इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी। ठीक है, ये कब होता है? जब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन उसको सेलर्स नीचे लेके आते हैं, तब इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन होता है। तो यही एक लॉजिक था। तो उसको मैंने क्या किया कि भाई बिटकॉइन जैसा एसेट जो है ना भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है। सपोर्ट्स, ये जो पहला सपोर्ट जो इसको ब्रेकडाउन दिया था, उसको लेकर नीचे के सपोर्ट तक का एक वेट किया, नीचे का इसको मैंने सपोर्ट कैसे फाइंड आउट किया, यहाँ पर देखो दिख रहा है आपको इतनी बड़ी वीक, ये मेन था, इसलिए मैंने यहाँ पर अपना एक सपोर्ट लेवल फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो यही एक रीज़न था वहाँ पे ट्रेड मारने का, लेकिन वही कॉन्फिडेंस की लो होने की वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड को पहले ही कर दिया था क्लोज। उसके बाद मैंने देखो यहाँ पर एक ट्रेड ली, ठीक है, जिसमें मुझे $18 का प्रॉफिट हुआ दोस्तों। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि भाई मेरा टारगेट जो था यहाँ तक के लिए था। ठीक है, 82,550 तक का टारगेट था। वो टारगेट क्यों था मैं आपको बताना चाहूँगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो, आजा भाई। ठीक है, ये देखो कुछ दिख रहा है आपको, ये देखो ये सपोर्ट था, इसका ब्रेकआउट हुआ था तो मार्केट ने एक अच्छी रैली की थी, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर सपोर्ट का लेवल बनाया था कि भाई यहाँ तक आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। लेकिन वही आपको बताया ना मैंने कि भाई कॉन्फिडेंस की कमी। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब अपने पास मोटा पैसा होगा, है ना। कम पैसा होगा तो यही चीज़ें होंगी। तो ये ट्रेड मैंने कैसे फाइंड की आपको बताना चाहूँगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम का आपको मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये इतना बड़ा ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पर जो थी, ये ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पर इसने पुल बैक लिया। अब पुल बैक लेने के बाद मार्केट को अगर यहाँ से रिवर्सल मारना होता, ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट को सपोर्ट लेकर ऊपर जाना होता ऐसे डायरेक्ट चला जाता, लेकिन यहाँ पर ये देखो ये कैंडल फॉर्म हुई, इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हुई और उसका फिर ब्रेकडाउन आया। तो मैं समझ गया कि भाई यहाँ पर एक सेलिंग होने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि अगर मार्केट को किसी बार जाना होता है ना भाई, ओवरऑल तो इसका ट्रेंड तो है बेरिश ही। ठीक है,
और इसको अगर ऊपर जाना होता सपोर्ट लेके तो डायरेक्ट चला जाता ना, ये सब क्यों बाहर नहीं करता। तो यही एक रीज़न था कि भाई मैंने सोचा कि भाई एक ना एक ब्रेकडाउन तो आ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ भाई मैंने इसको कितना होल्ड किया आप सोच नहीं पाओगे। 5:33 पे मैंने इसको सेल किया था और 7:45 पे बिटकॉइन को बाई किया। यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी कि पूरा 2.5 घंटा मैंने इसको भाई होल्ड करके रखा, तब जाके मुझे 1800 मतलब $18 का प्रॉफिट यहाँ पर दिखा। हालांकि मेरा टारगेट तो ये था, लेकिन मैंने आपको यही एक चीज़ बताई ना भाई कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस तब आएगा जब अपने पास मोटा पैसा होगा, तगड़ा पैसा होगा। यहाँ पर अगर मैं 10 लॉट से काम करता, मान लो 0.10 लॉट से काम करता, तो मैं यहाँ पर अपना ठीक है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेता, कुछ क्वांटिटी बुक कर लेता मेरे टारगेट के ऊपर, या फिर कुछ ट्रेलिंग के ऊपर लगा देता, ठीक है। ऐसा करता तो मेरे को प्रॉफिट मिलता बढ़िया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, है ना। तो यही एक रीज़न था कि भाई होल्ड करके नुकसान करने से अच्छा है भाई निकल जाओ, जितना मिल रहा है उतना लेकर निकल जाओ। 1800 पॉइंट कुछ कम नहीं होता, है ना। तो यही एक रीज़न था और दोनों ट्रेड मेरे सक्सेसफुल रहे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।